23 नवंबर 2025 की रात 8 बजे रसूलपुर गांव से 500 मीटर दूर शादी का कार्यक्रम था। कार्यक्रम स्थल पर सुबह से ही फैमिली वालों के आने जाने का सिलसिला जारी था। घर वाले बेहद खुश थे। नियत समय पर रात में बारात दरवाजे पर लग गई थी। रात 10 बजे जयमाल का कार्यक्रम शुरू हो गया था। घर के सदस्य और नाते रिश्तेदार कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहे थे। शिवानी भी वहां मौजूद थी और बेहद खुश नजर आ रही थी। उसी समय उसकी नजर बाहर दरवाजे की ओर पड़ी तो उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। बाहर दरवाजे पर प्रेमी विनय खड़ा उसे ही देख रहा था और इशारा कर उसे अपने पास बुला रहा था। उसे देखकर ही इशारे से शिवानी ने कहा कि थोड़ी देर रुक जाओ, जयमाला देख लूं, फिर आ रही हूं। विनय ने आंखें तरेर कर उसे तुरंत अपने पास आने का इशारा किया तो शिवानी न चाहते हुए भी उससे मिलने उसकी ओर होली। विनय नजरें बचाते हुए वहां से शिवानी को लेकर उसके ही घर की ओर बढ़ा। इतनी सफाई से दोनों वहां से घर की ओर निकले थे कि वहां से जाते हुए उन्हें किसी ने भी नहीं देखा। रात लगभग 10:30 बजे विनय शिवानी को लेकर उसके घर के वॉशरूम में पहुंचा, क्योंकि घर के बाकी सभी कमरों पर ताला जड़ा हुआ था, इसलिए उन्हें वॉशरूम का चुनाव करना पड़ा। खैर कुछ देर वहां गहरी खामोश छाई रही। फिर शिवानी ने ही खामोशी तोड़ी। बताओ तुम मुझे यहां क्यों लेकर आए हो? शिवानी की बात सुनकर विनय के जिस्म में आग लग गई। तभी विनय ने अपने तरकश से भावनाओं का एक तीर निकाला और चलाते हुए बोला, आई लव यू। मेरी जान, हमें एक दूसरे से कोई जुदा नहीं कर सकता। हम दो जिस्म एक जान है। इतना कहकर विनय ने शिवानी का माथा चूमा और उसे सीने से लगा लिया। शिवानी भी अपना प्यार लुटाने के लिए उसमें समा गई और उसे प्यार करने लगी। विनय इसी समय का इंतजार कर रहा था। शातिर विनय ने उसी समय अपनी कमर में खोंस रखा, धारदार हंसिया निकाला और शिवानी की गर्दन पर चला दिया। अचानक हुए हमले से शिवानी घबरा गई और उसकी मजबूत पकड़ से दूर होकर जान बचाने के लिए पीछे की तरफ भागी। आशिक से शैतान बना विनय उस पर शेर के मानिंद टूट पड़ा। दोनों के बीच में गुत्थम गुत्थी हो गई। शिवानी विनय के चंगुल से खुद को आजाद कराने के लिए संघर्ष करती रही, लेकिन उसके वार से बच नहीं पाई और अपने ही खून से सनी शिवानी धीरे धीरे ठंडी पड़ती गई। जब उसने उसे हिलाडुला कर देखा तो उसके शरीर में कोई हरकत होती नहीं दिखी तो वह समझ गया कि यह मर चुकी है। फिर उसने वॉशरूम में पड़े कपड़ों से खून से सना हंसिया साफ किया और बाल्टी में भरे पानी से अपना हाथ मुंह धोकर अपने घर लौट गया और इत्मीनान से सो गया। घटनास्थल से 200 मीटर दूर उसका घर था। हंसिया उसने बीच रास्ते की झाड़ियों में छिपा दिया। शिवानी को शादी मंडप से निकले घंटों बीत चुके थे। उसकी मम्मी नोहरी देवी बेटी को काफी देर से ढूंढ रही थी। वह स्टेज से उतरने के बाद से दिखाई नहीं दे रही थी। तो नोहरी देवी घर के सभी सदस्यों से उसके बारे में पूछ चुकी थी, पर किसी ने भी उसके बारे में ठीक से जवाब नहीं दिया। सभी यही कहते रहे कि काफी देर से वह यहां दिखाई नहीं दे रही है। शादी स्थल पर बेटी को न पाकर नोहरी देवी बुरी तरह परेशान हो गई थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी रात में वह कहां जा सकती है। पता नहीं क्यों नोहरी देवी का मन बेटी को लेकर बुरी तरह घबरा रहा था। अचानक मन में ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वह आराम करने के लिए घर चली गई हो। घर पर भी जाकर देख लेते हैं। यह सोच वह घर के लिए चल दी। घर पर सभी कमरों पर ताला जड़ा हुआ था। यह देखकर उसका मन किसी अनहोनी से भर गया और वह बुरी तरह परेशान हो गई। फिर बेटी को तलाशते हुए नोहरी देवी गुसलखाने में पहुंची तो वहां का नजारा देखकर वह बुरी तरह चीख पड़ी। शिवानी खून में सनी मरी पड़ी थी। उलटे पांव दौड़ती हुई नोहरा देवी शादी के मंडप में पहुंची। सभी को उसने शिवानी की हत्या की खबर दी। फिर क्या था, पल भर में यह खबर पूरे गांव में फैल गई और शादी का कार्यक्रम बीच में छोड़कर सभी लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। शादी के घर में खुशियों की जगह मातम छा गया था। घर में रोना पीटना शुरू हो गया। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि यह काम किसने और क्यों किया। उसी रात घटना की सूचना ग्राम प्रधान शिवकरण ने थाना झंगा को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल की तरफ रवाना हो गई। उस समय रात के करीब 4 बज रहे थे। पुलिस टीम के पहुंचने के बाद मौके पर डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम भी पहुंच गई थी। घटनास्थल को देखकर पुलिस ने अनुमान लगाया कि मृतका अपनी जान बचाने के लिए कातिल से भिड़ गई होगी, क्योंकि मौके पर संघर्ष के संकेत मिले। खोजी कुत्ते को घटनास्थल सूंघाकर छोड़ दिया तो वह सूंघकर घर के पीछे 200 मीटर दूर स्थित विनय के घर पहुंचा और वहां रुककर भौंकने लगा। यह क्रिया 3 बार की गई। पुलिस को समझने में देर नहीं लगी कि इस घर के किसी सदस्य का घटना में हाथ हो सकता है। इस बारे में पुलिस ने मृतका के घर वालों से जानकारी ली
तो पता चला कि गांव के विनय उर्फ दीपक निषाद और शिवानी के बीच में कई सालों से प्रेम संबंध चल रहा था। उसके बाद पुलिस ने शिवानी के फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई और उसका अध्ययन किया तो घटना वाली रात शिवानी के फोन पर विनय के नंबर से कॉल आई थी। इसके अलावा शादी की हो रही वीडियो रिकॉर्डिंग की जांच की गई तो जयमाला के समय जब सारे लोग कार्यक्रम देखने में बिजी थे तब शिवानी स्टेज से उतरकर विनय के साथ जाती हुई कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी। फिर क्या था, पुलिस के लिए यह फुटेज कातिल तक पहुंचने में मददगार साबित हुई। इसी साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने 25 नवंबर 2025 की रात विनय को उसके घर से दबोच लिया। उससे गहन पूछताछ की गई तो वह पुलिस के सामने टूट गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी विनय से पूछताछ के बाद शिवानी के मर्डर की जो कहानी सामने आई वह इस प्रकार निकली। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है थाना झंगा। इसी थाना क्षेत्र के जंगल रसूलपुर नंबर 2 स्थित लक्ष्मीपुर गांव पड़ता है। इसी गांव में नोहरी देवी अपने 4 सदस्यों वाले परिवार के साथ रहती थी। पति की सालों पहले स्वाभाविक मौत हो चुकी थी। पति की मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारी नोहरी देवी के कंधों पर आ गई थी। अपनी दिन रात की मेहनत से बच्चों की परवरिश में उसने कोई कमी आने नहीं दी। नोहरी की 2 बेटियां थीं, सुमन और शिवानी। इनमें शिवानी छोटी थी। वह सुंदर, चंचल और हंसमुख थी। हर किसी की बातों का मुस्कुराकर जवाब देती थी। उसके इसी अंदाज के सभी कायल थे। जैसे जैसे वह सयानी होती गई, आवारा भौरे उसकी ओर आकर्षित होने लगे। उन्हीं भौरों में विनय उर्फ दीपक निषाद का था, जो उसके पड़ोस में रहता था। सुदर शिवानी नैनों के रास्ते उसके दिल में उतर गई थी। उसने उसे अपने दिल की कोठरी में कैद कर लिया था। आलम यह था कि उसे बिना देखे रह नहीं पाता था। दिन का चैन और रातों की नींद गंवा चुका था। वह उठते बैठते, सोते और जागते हर घड़ी उसे अपनी आंखों के सामने देखना चाहता था। मोहब्बत की यह आग विनय के सीने में ही नहीं लगी थी, यह आग तो शिवानी के अंदर भी धधक रही थी। धीरे धीरे 2 साल बीत गए थे। अपने प्यार को दोनों छिपा कर रखे थे। उनका प्यार अब पर्दों के पीछे और छिपा नहीं रह सकता था, क्योंकि फिजा में तैरती हुई यह खबर शिवानी के फैमिली वालों तक पहुंची तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। शिवानी की मम्मी तेजी से उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढने लगी थी और जल्द ही लड़का भी मिल गया। 8 मई 2025 को देवरिया के रहने वाले भीम निषाद के साथ बेटी के हाथ पीले कर दिए। शिवानी ने अपनी हर ख्वाहिशों को अपने सीने में दफन करके भीम के साथ शादी तो कर ली, लेकिन उसे दिल से पति नहीं माना। जिंदा लाश के समान वो खुद को तो पति के सामने बिस्तर पर बिछ जाती थी, लेकिन उसका सुख उसे पता नहीं चलता था। सिसक सिसक कर उसके दिन कटते रहे और वह ससुराल वालों से चोरी छिपे दिन में एक बार फोन पर विनय से बात जरूर कर लेती थी, तो उसका मन थोड़ा हल्का हो जाता था। शिवानी का शादी हो जाने से विनय उससे काफी नाराज हो गया था और उसे अब दूसरे की झूठन समझने लगा था। वह उससे धीरे धीरे दूरियां बढ़ाने लगा था। यह बात शिवानी जान चुकी थी कि विनय अब उससे दूर भाग रहा है, लेकिन वह उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। बार बार वह फोन करके उसे अपना कसम और वायदे याद दिलाती थी। एक दिन शिवानी ने फोन किया और कहा, मैंने तय किया है, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। इसे मेरी जिद कह लो या जोर जबरदस्ती, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। इसी नवंबर में मेरी चचेरी बहन की शादी है। मैं उसमें आ रही हूं, फिर लौटकर ससुराल नहीं जाऊंगी, तुम्हारे ही साथ रहूंगी। यह मैंने फैसला कर लिया है। इतना सुनते ही विनय ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। प्रेमिका शिवानी निषाद की बातों को लेकर विनय काफी परेशान रह रहा था। उसकी बातें सोच सोचकर उसके दिन का चैन और रात की नींद उड़ चुकी थी। वह सोच रहा था कि कहीं सचमुच ही शिवानी अपनी ससुराल छोड़कर साथ रहने आ गई तो उसकी इज्जत मटियामेट हो जाएगी। गांव समाज को वह क्या मुंह दिखाएगा, फैमिली वालों को क्या जवाब देगा। इससे पहले कि वह कोई ऐसा वैसा कदम उठाए, उसका काम तमाम करना होगा। उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसने मन बना लिया था। इसके लिए वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो गया था। आखिर में वही हुआ जो विनय ने तय किया था। शिवानी से पीछा छुड़ाने के लिए उसने उसे मौत के घाट उतार दिया और जेल के सलाखों के पीछे जा पहुंचा। विनय उर्फ दीपक निषाद जेल में बंद था। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने झाड़ी में छिपाकर रखा गया। हंसिया बरामद कर लिया था। एक प्यार जो हदों को पार कर गया और अंत में बन गया। एक खौफनाक अपराध। सवाल अब भी वही है, क्या यह सच में प्यार था या सिर्फ जुनून का अंधापन? हमें कमेंट में जरूर बताएं।